जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? हर हर महादेव। महाशिवरात्रि, शिव और पार्वती जी के विवाह की रात्रि। मैं आपको इस पर ऐसा कोई उपाय ना बताऊं जिससे आपका शीघ्र विवाह हो जाए या प्रेम विवाह हो जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी सारथी हूं भाई, आपको ये बताना मेरा फर्ज भी है, मेरा धर्म भी है और मेरा कर्म भी है। तो चलिए, महाशिवरात्रि पर ऐसा अचूक उपाय जिससे प्रसन्न होकर मां गौरा और शिवजी आपके मन चाहे वर को आपका जीवन साथी बना दे। शिवरात्रि पर शिवजी की और मां दुर्गा जी की यानी कि मां गौरा की विशेष पूजा की जाती है। शिवरात्रि को इनके विवाह का दिवस माना जाता है। आपको पता होगा, जब सीता जी को राम को अपने पति के रूप में पाना था तो उन्होंने मां गौरी की ही पूजा की थी और उसी पूजा से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि राम तुम्हारे ही होंगे। तो आपको भी ये वर चाहिए कि आप जिससे प्रेम करते हैं वही आपके होंगे। अगर आप ये चाहते हैं तो आज जो उपाय बता रही हूँ, आंख मीच के ज़रूर कर लीजिएगा। करना कब है? सबसे पहला क्वेश्चन ये कार्य आपको सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कभी भी कर लेना है। कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इस कार्य को करते समय आपके बाल खुले ना हो, बंद हो। अगर लड़के हैं तो वो भी अपने सिर के ऊपर एक रुमाल या कुछ नहीं हो तो एक कलावे का धागा ज़रूर रख लें। सबसे पहली चीज़, अगर हम कोई भी शादी की बात करते हैं, किसी के भी जीवन में शादी विवाह से संबंधित कोई बात करते हैं, तो इसके अंदर प्रमुख जो ग्रह होते हैं, लड़कों की कुंडली में शुक्र और लड़कियों की कुंडली में गुरु माना जाता है। अगर हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र के सबसे ज़्यादा उपाय शिव जी को ही लगते हैं, क्योंकि शुक्रा आचार्य जी जो थे वो शिव जी को अपना आराध्य देव मानते थे। अगर हम यहीं पर बात करें गुरु की, तो गुरु यानी कि बृहस्पति जी के जितने भी हम उपाय करते हैं वो सारे के सारे माँ गौरी के आशीर्वाद से ही संपन्न होते हैं। यानी कि एक ही दिन में आप शुक्र और गुरु दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं। चंद्रमा जी तो वैसे ही उनके सिर पे हमेशा विराजमान रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है, मंगल दोष है, तो ये भी खत्म करने का कार्य सबसे ज़्यादा भोलेनाथ ही करेंगे। अगर कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है, विष दोष है, तो इसको खत्म करने का कार्य भी भोलेनाथ ही करेंगे। तो चलिए भाई, इतने सारे दोष और इतने सारे दिक्कतों के बाद भी अगर आप अपने मनचाहे वर से या वधू से शादी करना चाहते हैं तो शिवरात्रि पर यह कार्य ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रेम विवाह हो तो सबसे पहले शिवरात्रि के दिन आप एक सफ़ेद कपड़ा लीजिएगा आधा मीटर, और आधा मीटर आप लीजिएगा लाल कपड़ा। इन दोनों को जहाँ पर आप बांधेंगे उस गठबंधन पर आप एक हल्दी की साबुत गांठ, 1 रुपये का सिक्का और एक सुपारी साथ में रखकर बांध देंगे। आप किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे, पहले आप अभिषेक करेंगे, तत्पश्चात आप ये जो सफ़ेद कपड़ा है ये शिव जी के ऊपर और ये जो लाल कपड़ा है ये माँ गौरा के ऊपर लपेट कर आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, गांठ नहीं घुलनी चाहिए। कपड़ा इसी तरीके से बंधा होना चाहिए कि वो शिव जी पे से माँ गौरा के ऊपर तक आ जाए। ये थोड़ी सी कला है जो आपको ध्यान से करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जिससे विवाह करना चाहते हैं उनका नाम लीजिए। लड़की है तो लड़की का नाम लीजिए, लड़का है तो लड़के का नाम लीजिए। आप जिससे विवाह करना चाहते हैं उसका नाम लेकर आशीर्वाद मांगिए कि जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, आप शिव और शक्ति के रूप में इस दुनिया के अंदर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनकर अपने जीवन को सफल बना सकें, जीवन में आ रही हर विघ्न और बाधाओं को दूर कर सकें, और मैं जिससे प्रेम करती हूँ या करता हूँ वो मेरा जीवन साथी हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। दूसरा उपाय, 7 छुआरे ले लीजिए, उसे दूध में उबाल लीजिए। उसके बाद छुआरों को बाहर निकाल लीजिए, ठंडा कर लीजिए। जाकर शिवजी के ऊपर शहद से अभिषेक करिए।
माँ गौरा के ऊपर मेहंदी, लाल चूड़ी और लाल चुन्नी चढ़ाइए। तत्पश्चात ये 7 छुआरे जो दूध में आपने उबाले थे शिव जी के ऊपर एक एक करके चढ़ा दीजिए। और आप चढ़ाते समय ये अपने अंदर सोचकर चढ़ाते जाइए कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इससे मेरा विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, भोलेनाथ मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करिए। 7 छुआरे और 7 बार अपनी मनोकामना आपको बोलकर ये छुआरे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं। चलिए जी, तीसरा महा उपाय, आज के दिन अगर आप दुर्वा गणेश जी को चढ़ा देते हैं तो इससे गणेश जी प्रसन्न होकर आपके जीवन के अंदर आ रहे विघ्नों को दूर कर देते हैं। साथ ही साथ में माँ गौरा को अगर आज आप 5 हल्दी की गांठ चढ़ाते हैं तो आपके हाथ शीघ्र अतिशीघ्र पीले हो जाते हैं। अगर आज के दिन, वैसे तो शिव जी के ऊपर रोली नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन केवल शिवरात्रि एक ऐसी रात्रि है जिस दिन शिव जी सब कुछ ग्रहण करते हैं, तो आज के दिन अगर आप रोली अगर आप शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना बोल देते हैं, ये तीनों काम एक साथ करने हैं मेरी जान। अगर आप ये करते हैं और आप अपनी मनोकामना बोल देते हैं तो आप जिससे प्रेम विवाह करना चाहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र आपका प्रेम विवाह उससे हो जाता है। अगर आज के दिन 5 मीठे पान, आप सबसे पहला पान माँ गौरी को, फिर गणेश जी को, फिर कार्तिकेय जी को, फिर नंदी जी को और उसके बाद आप शिव जी को चढ़ा देते हैं, तो ऐसा करने से आपकी मन वांछित इच्छा पूर्ण होती है और आपका प्रेम विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाता है। मेरे उपायों से आपके जीवन में कुछ भी बदलाव आता है, प्लीज़ कमेंट्स करा करिए। आपके कमेंट से अगर किसी की ज़िंदगी बदलती है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हमारे एक कर्म से अगर किसी दूसरे के जीवन के अंदर कुछ बदलाव आता है तो ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। कमेंट करते रहा करिए, बताते रहा करिए। ये शिवरात्रि आपके जीवन की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसा आशीर्वाद मैं ज़रूर अपने आराध्य से आपके लिए मांग रही हूँ। मैं फिर आऊँगी। हर हर महादेव बोलते रहिए, जय हो। बस ये जयकारा लगाते रहिए, बम बम भोले। हम फिर मिलेंगे। महाशिवरात्रि आपको और आपके पूरे परिवार को अति 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 शुभ प्रदान करें और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हों, इसी मनोकामना के साथ अभी के लिए चलती हूँ। फिर आऊँगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।